हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस की बात कर रहे थे, जिसमें 2 लेवल पे होता है, एक आरएनए लेवल पे, एक प्रोटीन लेवल पे। तो हम आरएनए लेवल को एक एक करके देख रहे थे, तो जिसमें हमने अभी तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो ये 4 टेक्निक हैं ये होते हैं ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, इनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। इसका मतलब है टोटल सेट ऑफ आरएनए एक्सप्रेस्ड इन ए सेल, मतलब जितने भी आरएनए हैं वो सारे एक्सप्रेस जो हो रहे हैं सेल में उसकी एनालिसिस करते हैं। पहले तो हम एक एक करके कर रहे थे, एमआरएनए की कर रहे थे। तो ये आइडेंटिफाई करता है मोर देन 1000 डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, ये सब इसमें आता है सब्ट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए माइक्रोएरे, ईएसटी सीक्वेंसिंग और सेज। तो एक एक देख लेंगे। जो सब्ट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन है, सब्ट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टडी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो अलग अलग जीन कैसे अलग अलग कंडीशन में, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या फिर कोई भी कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जीन कैसे खुद को एक्सप्रेस करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सेल ले लेते हैं, नॉर्मल सेल, वहाँ से सारा एमआरएनए कलेक्ट कर लेंगे। एमआरएनए को फिर हम सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके। फिर उसके बाद सीडीएनए जो होगा उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, इसको एज अ कंट्रोल यूज़ करेंगे। अब दूसरा एक सेल लेंगे, ठीक है, जो टेस्ट सैंपल है, मतलब किसी दूसरे कंडीशन में होगा। यहाँ पे लेट्स से कि ये एमआरएनए किसी कैंसर सेल का है, तो वहाँ से हमने एमआरएनए कलेक्ट कर लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको रख लिया। अब दोनों को मिक्स करके क्या करेंगे, सीडीएनए, एक में सीडीएनए है एक में एमआरएनए है, दोनों आपस में क्या फॉर्म करेगा, एमआरएनए सीडीएनए हाइब्रिड फॉर्म करेगा। ठीक है, एमआरएनए सीडीएनए हाइब्रिड फॉर्म करेगा। कुछ कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा सीडीएनए बचा रह जाएगा और कुछ कुछ एमआरएनए बचा रहेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। अब सेपरेट कर लेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीडीएनए हाइब्रिड से। ठीक है, यूजिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, एसएसआरएनए अलग हो जाएगा, जो हाइब्रिड अलग हो जाएगा, जो सीडीएनए अलग बचा है वो अलग हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये पर्टिकुलर है कि सबस्ट्रेट हाइब्रिडाइजेशन कैसे, यहाँ पे नॉर्मल सेल का लिया, फिर यहाँ पे हमने टेस्ट का लिया, दोनों को मिक्स किया और ये सेपरेट हो गया अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी टेक्निक है माइक्रो एरे ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस में हम देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड और चीप वेयर थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट ईच रिप्रेजेंट यूनिक नॉन डीएनए पर्टिकुलर स्पीसीज यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जीन। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक डीएनए चिप या बायो चिप या जीन चिप इसको ले रहे हैं। अब ये चिप क्या है, ये माइक्रो एरे की स्लाइड है। माइक्रो एरे, ये जो चिप की हम बात कर रहे हैं, चिप का मतलब कि ऐसी स्लाइड जिस पे बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट हैं और हर एक स्पॉट एक पर्टिकुलर यूनिक स्पीसीज ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये एक चिप है, ये चिप क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रिड्स कंटेन ऑल जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अलग अलग जो यहाँ पे स्पॉट होंगे अलग अलग डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक को यहाँ जूम करके दिखाया है कि ये एक बीड है, इसके ऊपर ढेर सारे फ्रैगमेंट अटैच हैं और ये ईच स्पॉट हैज़ यूनिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीडीएनए फ्रॉम पर्टिकुलर जीन। ओके, अब जो हमने 2 सेल ले रखा है, एक नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल, तो यहाँ से आइसोलेट कर लिया टोटल आरएनए को, फिर एमआरएनए को सेपरेट कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया सीडीएनए को, फिर उसको फ्लोरेसेंट टैग दे दिया अलग अलग। ठीक है, इसी तरह कैंसर सेल को भी आइसोलेट कर लिया, एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको सिंथेसाइज कर दिया शॉर्ट सीडीएनए को, फिर इसको समझ लो कि ये नॉर्मल वाला सेल जो उसको ग्रीन कलर का टैग दिया है और कैंसर सेल है उसको रेड कलर का टैग दिया है, तो ये ग्रीन हो गए ये रेड हो गए। फ्लोरेसेंट टैग सीडीएनए आर synthesized from 3 region of coding sequence और UTR कहाँ गया, हाँ 3' UTR 3' CDS या फिर 3' UTR। चौथा स्टेप में इसमें आएगा हाइब्रिडाइजेशन विद द माइक्रो एरे। तो बेसिकली हम यहाँ करके आ रहे हैं कि हम दोनों ही सेल से आइसोलेट करें आरएनए, फिर आरएनए से हम एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से फिर सीडीएनए बनाएंगे, सीडीएनए को हम पर्टिकुलर रेडियो लेबल कर देंगे, नॉर्मल को ग्रीन और कैंसरस को रेड। फिर इन दोनों को सेल हमारे पास लेबल्ड सेल्स आ गए। अब इसको हम माइक्रो एरे चिप के ऊपर डाल देंगे। माइक्रो एरे
अब माइक्रो एरे चिप के ऊपर डालने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा CDNA उसको वॉश कर देंगे, जो बाउंड नहीं हुआ था। अब इसको स्कैन कर लेंगे और एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को। देखो जैसे यहाँ पे बाउंड हो चुका है ग्रीन ग्रीन रेड, जहाँ पे दोनों बाउंड हुए वहाँ येलो दिख रहा है। जहाँ पे सिर्फ कैंसरस वाला बाउंड हुआ है वो हमें रेड दिख रहा है, जहाँ पे नॉर्मल है वो हमें ग्रीन दिख रहा है। जहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि इसका मतलब ये जीन 4 जो है, ये 4 जो जीन 4 है ये सिर्फ नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस कर रहा है, ये कैंसरस में नहीं कर रहा है। जो जीन 6 है वो सिर्फ कैंसरस में कर रहा है, वो नॉर्मल में नहीं कर रहा। और जो येलो वाला है मतलब कि 11th वाला जीन है, ये दोनों में ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम इससे ये पता लगाएंगे। यहाँ पे कुछ जीन, ये ढेर सारे जो जीन है जिनमें कोई कलर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों में ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जो रेड कलर का फ्लोरेसेंस होता है ना, इसको साई 5 बोलते हैं, मतलब साइनिन 5 होता है। ये किस पे एक्साइट होता है, ये 670 नैनोमीटर पे होता है। और जो ग्रीन फ्लोरेसेंट आई है वो साइनिन 3 है, और ये होता है 570 नैनोमीटर पे एक्साइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है, जिसको हम EST सीक्वेंसिंग बोलते हैं। EST आर RNA बेस्ड मार्कर्स। EST क्या होते हैं, RNA बेस्ड मार्कर्स होते हैं। ये RNA बेस्ड मार्कर्स होते हैं। EST आर फ्रैगमेंट्स ऑफ mRNA सीक्वेंस, जिसमें 200 से लेके 500 फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं, डिराइव्ड थ्रू